सुप्रभात बच्चों, आज हम आपके परिवेश पुस्तक से अध्याय 12 कीमती पन्ने शीर्षक कहानी को पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और कहानी को समझते हैं। सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 12 कीमती पन्ने पढ़ेंगे। कीमती पन्ने। एक लड़का था, उसका नाम अनुराग था। अनुराग अपने माता पिता और दादाजी के साथ रहता था। अनुराग का मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज़्यादा लगता था। हर समय उछलने कूदने और शैतानी करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। कॉपी के पन्ने फाड़ना तो उसकी आदत थी। वह कॉपियों से पन्ने फाड़ फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देता था। घर में सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान थे। वे उसे समझाते कि कॉपी से पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, परंतु अनुराग तो चिकना घड़ा था। वह किसी की बात नहीं सुनता था। सभी सोच रहे थे कि अनुराग को कैसे समझाया जाए। एक दिन जब अनुराग स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि दादाजी ने कूड़ेदान का कचरा अखबार पर फैला रखा है। वे उस कचरे में से कुछ सामान बीन बीन कर अलग कर रहे थे। अनुराग चकित रह गया। उसके मन में कई सवाल आए। उसने दादाजी से पूछना चाहा, परंतु ठिठक कर रुक गया और कौतूहलवश अलमारी के पीछे छिपकर देखने लगा। दादाजी ने पहले कागज उठाकर ठीक किए, फिर आलपिन और स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े भी अलग कर लिए। अनुराग सोचने लगा कि आखिर दादाजी इन व्यर्थ की चीज़ों का क्या करने वाले हैं। तभी माँ ने आवाज़ लगाई, अनुराग जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। अच्छा माँ, कहकर अनुराग हाथ मुंह धोने चला गया। कुछ ही देर में दादाजी और अनुराग भोजन करने लगे। भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए, परंतु अनुराग की नज़र तो सिर्फ दादाजी पर थी। उसने जल्दी से भोजन किया और दादाजी के पीछे पीछे उनके कमरे में गया। वहाँ दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सही आकार दे रहे थे। तभी अनुराग के मुंह से निकला, अरे वाह, ये तो नई कॉपी बन गई। दादाजी अनुराग की आवाज़ सुनकर मुस्कुराए, बोले, हाँ अनुराग बेटा, बची खुची चीज़ों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। सच दादाजी, कहकर अनुराग विस्मय से दादाजी की ओर देखने लगा, यानी आश्चर्य से। परंतु दादाजी, आप इन स्टेपलर पिन और आलपिनों से क्या करेंगे? बेटा, ये स्टेपलर पिन और आलपिन कॉपी बनाने के काम आएंगी। यह कहकर दादाजी ने 10-12 कॉपियाँ बनाई। अनुराग बोला, दादाजी आप इन कॉपियों का क्या करेंगे? दादाजी बोले, बेटा, हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पुस्तक और कॉपियाँ नहीं हैं। वे पढ़ना चाहते हैं, परंतु धन के अभाव के कारण पुस्तकें और कॉपियाँ नहीं खरीद पाते। अनुराग, तुम रोज कॉपियों से पन्ने फाड़कर कूड़ेदान में डाल देते हो। देखो, उन्हीं पन्नों से मैंने ये कॉपियाँ बना ली है। फिर दादाजी अनुराग को लेकर गरीब बस्ती में गए। वहाँ बच्चे दादाजी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दादाजी के पहुँचते ही सभी बच्चों ने दादाजी आ गए, दादाजी आ गए कहकर हाथ ऊपर कर दिए। दादाजी ने सभी बच्चों को थैले में से निकालकर कॉपियाँ दी। कॉपियाँ लेकर बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा। अनुराग अब अपनी गलती समझ चुका था। वह बोला, दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। अपनी पुरानी किताबें और कॉपियाँ भी संभाल कर रखूँगा, जिससे इन बच्चों के काम आ सके। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि
व्यर्थ में कागज के पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास धन का अभाव है और वे पुस्तक और कॉपियाँ नहीं खरीद पाते हैं और उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। हमें दूसरों के प्रति दया की भावना और मदद करने की भावना सदैव अपने अंदर रखनी चाहिए और दूसरों की मदद करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा मिली कि दादाजी ने कैसी बची खुची चीज़ों का सही उपयोग करके एक नई चीज़ें यानी एक नई कॉपी बना ली। वैसे ही कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं फेंकना चाहिए। हम उसे देख सकते हैं कि अगर वो बची खुची चीज़ें से कुछ नया चीज़ उपयोग में आ जाए तो। धन्यवाद।